हाय गाइस, मेरा नाम है जतन अग्रवाल और आप जुड़ चुके हैं तो बोलो द लास्ट रीड चैनल के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइंडस्पेस ऑफिस की जो रीट आ रही है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रीट होता क्या है। रीट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अभी रिसेंटली लिस्ट होना स्टार्ट हुआ है इंडिया में। एंड आपको जान के हैरानी होगी कि ये इंडिया का सिर्फ सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो लिस्ट हो रहा है, जबकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से डिस्कस हो रहा था, बट इसको इम्प्लीमेंट करते करते काफ़ी टाइम लग गया। एंड ब्लैकस्टोन ग्रुप सबसे पहला रीट लेकर आया है जो कि एम्बेसी ऑफिस पार्क के नाम से लिस्टेड है। हम उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि कैसा कर रहा है। एंड एम्बेसी ऑफिस पार्क के बाद जो आ रहा है माइंड स्पेस वाला, ये भी ब्लैकस्टोन ग्रुप से ही बैक्ड है। एंड ब्लैकस्टोन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा फंड मैनेज करते हैं वो लोग, काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स को मैनेज करते हैं। मैं आपको अगर एक फिगर बताऊं तो 57,000 करोड़ से ऊपर यूएस डॉलर्स को मैनेज करते हैं वो। 57,000 करोड़ यूएस डॉलर, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट को मैनेज कर रहा है ब्लैकस्टोन ग्रुप। एंड यही इसको भी बैक करके ला रहे हैं मार्केट में। तो होता क्या था, मैं आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब सबसे पहली लिस्ट हुई थी एम्बेसी ऑफिस पार्क की, उसका बता देता हूँ थोड़ा। तो उस समय सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 800 शेयर्स का लॉट था। 800 शेयर्स का लॉट था तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट काफ़ी ज़्यादा थी, 2 लाख के ऊपर थी। एंड उसको फिर आप 400 के लॉट में ट्रेड कर सकते थे। बट कुछ टाइम पहले सेबी ने रेगुलेशंस थोड़ी ईज ऑफ करी है ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़े, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में ज़रूरी भी है, अच्छा भी लगता है, एंड उसी से वॉल्यूम भी आती है। तो उस रीज़न की वजह से सेबी ने इसका लॉट साइज 200 पे कर दिया है। एंड अभी आईपीओ भी जो आ रहा है इसका, वो भी 200 पे आ रहा है। माइंड स्पेस का आईपीओ भी 200 पे आ रहा है, 200 का लॉट साइज है मतलब। एंड इवन जो आपका एम्बेसी ऑफिस पार्क लिस्टेड है वो भी अब 200 शेयर्स के लॉट साइज में ट्रेड हो सकता है मार्केट में। तो इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन अमाउंट है वो घट के 2-2.5 लाख की नहीं रही है, 55,000 की है मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे देखने के लिए कि आईपीओ क्या है, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैनेज कर रहे हैं। एंड उसके बाद एम्बेसी ऑफिस पार्क का जो रीट आया था उसके बारे में देखेंगे कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे किसके लिए ठीक है निवेश करना, एंड क्या आपको इसके अंदर पर्सनली इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो लेट अस गो ऑन टू आवर स्क्रीन नाउ। तो गाइज हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं चित्तौड़गढ़.com की वेबसाइट पे हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है अगर आप आईपीओज वगैरह चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक अच्छी समरी मिल गई, तो मैंने कहा आपको इसी वेबसाइट से क्यों ना गो थ्रू करा दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो पोर्टफोलियो हैं ऑफिस वगैरह के, वो मुंबई, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई में है। एंड आप देख सकते हैं इन्होंने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है किधर किधर है। एंड इन्होंने टोटल बता रखा है आपका 29.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह है इनके पास। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेड ए ऑफिस पोर्टफोलियोज है इंडिया में। इन्होंने रीट की डेफिनेशन दे रखी है, वो आप स्किप कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बट आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली 12.1 मिलियन स्क्वायर फीट आपका मुंबई में है, 11.6 मिलियन स्क्वायर फीट आपका हैदराबाद में है, 5 मिलियन स्क्वायर फीट आपका पुणे में है, 0.8 मिलियन स्क्वायर फीट आपका चेन्नई में है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है अंडर द रीट रेगुलेशंस माइंडस्पेस रीट हैज़ टू इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स इन कंप्लीटेड एंड रेंट और इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज़। यानी कि 80% पैसा जो भी ये होगा वो उसी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा जो पहले से ही कंस्ट्रक्टेड है, रेंट जनरेट कर रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं रीट के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी ने पैसा उठाया और उससे दूसरा ऑफिस का प्रोजेक्ट बना रही है। कई लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है। बेसिकली आप इसी की हिस्सेदारी ले रहे हैं, इसी को लिस्ट कराया जा रहा है। तो लेट्स से प्रॉपर्टी नंबर 1 है एंड वो रेंट जनरेट कर रही है आपका, एंड उसका रीट आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी उसके प्रोसीड से किसी और के अंदर इन्वेस्ट कर देगी, प्रॉपर्टी बी एक्वायर कर लेगी, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को एक गलत फहमी है, उस तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट नहीं वर्क करते। अगर इनको पैसा आता है तो बेसिकली ये उसी का एक पोर्शन बेच रहे हैं, तो रेंटल वेंटल इनको, डिविडेंड यील्ड इनको पे आउट करनी पड़ती है। एंड उस पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि कितना रेंट इनको पे आउट करना पड़ता है। एंड जैसे कि शेयर्स के अंदर होता है, कंपनीज के अंदर होता है, पार्ट ओनर बन जाते हैं उस प्रॉपर्टी के। तो इन्होंने कंपेटिटिव स्ट्रेंथ अपनी बता रखी है यहाँ पे, डाइवर्सिफाइड एंड क्वालिटी टेनेंट बेस। तो एक बड़ी सरप्राइजिंग बात आपको लगेगी कि इवन कोविड क्रैश के बाद मई का जो महीना था उसके अंदर दे हैवेंट लॉस्ट टेनेंट्स। 90% प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड होनी चाहिए हर समय, एंड दे हैड मेंटेन दैट उनकी प्रॉपर्टी 92% कुछ पे अभी भी ऑक्यूपाइड थी। तो उन्होंने टेनेंट्स लूज नहीं करें, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव साइन। एसेट साइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने रुपीज़ इन मिलियन कर रखा है। रेवेन्यू आप देख सकते हैं बढ़ता ही जा रहा है, तो रेंटल इनकम में रेवेन्यू नॉर्मली कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाँ बिल्कुल फ्लैट रहा है। एंड एक जंप आया था जब रेवेन्यू थोड़ा इधर बढ़ना स्टार्ट हुआ था, एसेट साइज इनका बढ़ना स्टार्ट हुआ था। बट दिस माइट भी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट और काफ़ी चीज़ें, तो वो आप जाके एक बार DRHP इसका देख सकते हैं। बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपका इन्वेस्ट करने का जो बेसिकली एक मोटिव होता है, दैट इज़ नॉट कंपेरेबल टू इक्विटी शेयर्स।
तो इसके अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं इसका मोटिव थोड़ा अलग होता है, तो मैं कहूँगा उसको आप देखिए। इन्होंने बता रखा है कि पार्शियल या फुल रीपेमेंट अपना करेंगे, ये लाइबिलिटी वगैरह की जनरल पर्पस वगैरह के लिए उठा रहे हैं। अब ये खुल कब रहा है? आईपीओ की डेट है 27 जुलाई की, 29 जुलाई को बंद हो जाएगा। इसका जो आईपीओ प्राइस है 274 से 275 पर शेयर रखा गया है, एंड इसके अंदर आपको 200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो 55,000 आप मान के चलिए आपके एक बार में ब्लॉक होंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 75% ऑफर है, नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के लिए 25% ऑफर है। अगर आप डीआरएचपी पढ़ना चाहते हैं तो आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ से डीआरएचपी पढ़ सकते हैं। मैं अब आपको दिखा देता हूँ एम्बेसी ऑफिस पार्क का जो रीट आया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो रीट लिस्ट हुआ था लगभग उसी रेट पे जिस पे चल रहा है, एंड ये सेंसेबल चीज़ है। आप देखें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपको एक अप्रिसिएशन दिखेगा प्राइस में, या उसकी रेंटल यील्ड बढ़ रही है तो आपको एक अप्रिसिएशन दिखेगा प्राइस में। रियल एस्टेट के अंदर इतनी वाइल्ड मूवमेंट्स नहीं आती जो इसके अंदर आई थी, एंड आई वॉज पर्सनली सरप्राइज्ड कि ये क्या हो रहा है भैया, 500 रुपये पे कैसे पहुंच गया। देन इट केम क्रैशिंग डाउन, एंड अभी आपको पता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट इज़ नॉट दैट ल्यूक्रेटिव, स्पेशली ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपके बड़े बिजनेसेस या बड़ी कंपनीज हैं दे हैव सेड दैट दे डू नॉट नीड सो मच ऑफिस स्पेस। काफ़ी ऑफिस खाली हो गए इधर उधर। मेरी फैमिली में मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गए हैं, एटलीस्ट फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर। एंड टीसीएस जैसी कंपनीज जो कह रही हैं कि 2025 के बाद से हम सिर्फ 25% ऑफिस में बुलाएंगे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे। सो ऑब्वियसली आपको ऑफिस स्पेस इतनी नहीं चाहिए। सो आई एम नॉट वेरी वेरी बुलिश ऑन ऑफिस स्पेस, ऑन कॉमर्शियल रियल एस्टेट। उसके और बहुत रीजंस थे जो हम ट्रैक कर रहे थे, जो अगेंस्ट कटल बट इन्वेस्टिंग वगैरह में आप सीख सकते हैं अगर आप हमारा इन्वेस्टिंग का कोर्स लें। तो उसके अंदर बेसिकली रीजंस इसी टाइप के थे कि आपका रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल हो गया था मिलेनियल्स के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, एंड वो कहीं ना कहीं एक करेक्शन आनी होती है। जो उसकी यील्ड थी वो अच्छी नहीं रही थी, एंड रियल एस्टेट ऑब्वियसली एक ऐसे लेवल पे था जहाँ पे उसमें बहुत जगहों पे तो करेक्शन आ चुकी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी लोकेशंस पे, बट एक कॉमर्शियल रियल एस्टेट ऐसी मार्केट थी जिसमें नहीं आई थी। एंड आई थिंक वो अब कोविड क्रैश की वजह से आई है, जब बिजनेस मॉडल सब कंपनीज के शिफ्ट हुए हैं। सो द परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट फॉर दिस एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट, एंड आप देख सकते हैं कि अभी भी प्राइस ठीक चल रहा है अपने लिस्टिंग के ऊपर ही है। बट अगेन यू नीड टू बाय अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर द डिविडेंड इनकम दैट दे पे आउट, फॉर द रेंटल इनकम दैट दे आर पेइंग यू। यू डू नॉट बाय इट क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस भागेगा, क्योंकि ये बिजनेस उस हिसाब से नहीं है, ये रियल एस्टेट है, बस ये लिस्टेड है मार्केट में। तो आपको समझना ज़रूरी है, ये आपका स्टॉक नहीं है, इसको शेयर्स की तरह मत समझिए। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा आपके पोर्टफोलियो में, ये एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड करता है आपके पोर्टफोलियो में, इसका रोल वो है। सेबी ने पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए लॉट साइज़ वगैरह छोटा किया है, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग जो 2.5 लाख रुपए एक बार में नहीं डाल सकते थे रीट में, वो 55,000 रुपये डालने में कंफर्टेबल हो। 800 शेयर का आईपीओ का लॉट साइज़ था इसका जब एम्बेसी ऑफिस पार्क आई थी। नाउ दे हैव रिड्यूस द लॉट साइज टू 200, तो ट्रेडिंग भी 200 के लॉट साइज़ पे ही हो रही है। एंड जो एम्बेसी ऑफिस पार्क है, इट वॉज ट्रेडिंग एट 400 शेयर्स का लॉट साइज, एंड नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 200 शेयर्स का लॉट साइज। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप इसमें इंडिविजुअली नहीं बेच सकते, आपको एक बल्क में ही बेचना पड़ेगा, जैसे एसएमई सेगमेंट वगैरह में शेयर्स लिस्टेड होते हैं उनका होता है। तो इसको आप प्लीज़ थोड़ा, मतलब मैं कहूँगा, बाकी चैनल्स मुझे नहीं पता ये चीज़ आपको समझा रहे नहीं समझा रहे कि ये शेयर्स नहीं है एग्जैक्टली, दिस इज़ यूनिट ऑफ योर रियल एस्टेट। ये बिजनेसेस के यूनिट्स नहीं है उस हिसाब से, रियल एस्टेट का भी बिजनेस होता है डेफिनेटली, एंड रेंटल इनकम इज़ अ गुड इनकम टू हैव, इट्स अ गुड एसेट टू हैव। बट आप इसको समझिए कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसा बिजनेस नहीं है, या ये मैं कहूँगा इवन आपके जैसे सैमसंग वगैरह हो गए उस टाइप का बिजनेस नहीं है। दीज आर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज विच आर जस्ट गिविंग यू डिविडेंड्स। आप इसका मतलब रेंटल इनकम दे रहे हैं, आपको डिविडेंड के फॉर्म में आ रही है, एंड आप इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो इसको रियल एस्टेट की तरह ही ट्रीट करें। अगर आप रियल एस्टेट स्पेस पे बुलिश हैं, कॉमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस पे, और आपको लगता है कि ये बढ़ेगा, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल एक कांस्टेंट इनकम आपको मिलती रहेगी, उसके अंदर कोई गिरावट की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार कोविड के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि रेंटल इनकम इतनी स्टेबल रहेगी, हो सकता है टेनेंट्स रेंट रीनेगोशिएट करें, तो फिर आपको थोड़ा इसके अंदर सावधान रहना है। नाउ मैं आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इसके अंदर बता देता हूँ। पर्सनली आई डू नॉट होल्ड एनी रीट इन माई पोर्टफोलियो। मैं अगर इसके अंदर भी अप्लाई करूँगा लिस्टिंग गेन्स के लिए करूँगा खाली। इसके अंदर अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम का मेरे पास कोई डेटा नहीं आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसे ही आएगा मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बट आई होप आपको एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट समझ आई होगी क्या होती है,
उसके बारे में सब कुछ समझ आया होगा एंड आप इसके बेसिस पे एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। गाइस क्लोज करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जो मेरी कंपनी है मनी क्राफ्ट, जो कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म है, उसके अंदर हमारी कई सारी सर्विसेज हैं एंड हमने सर्विसेज को रिवैम्प भी किया है ताकि वो फिक्स कॉस्ट मॉडल पे, वन टाइम मॉडल पे आ जाए। तो मैं आपको एक बार सर्विसेज समझा देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नाउ एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होगा क्या, आपके पास अपना खुद का कोई पोर्टफोलियो है, उसको आपको रिस्ट्रक्चर कराना है, आपको वो संभल नहीं रहा है, आपको देखना है कि उसके अंदर लॉसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, या मेरे को उसको बेटर करना है, किसी भी तरीके से कंपाउंडिंग मशीन बनाना है। तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो सर्विस हो गई हमारी, जिसके अंदर हम आपका पोर्टफोलियो लेके उसको रिस्ट्रक्चर करके आपको देते हैं। इसके अंदर अगेन हम आपको एडवाइस दे रहे होंगे, हम आपका पूरा शेयर्स लेंगे, डिटेल्स लेंगे, हम आपका पैसा खुद से मैनेज नहीं करेंगे। सेकेंड सर्विस हो गई हमारी मॉडल पोर्टफोलियो की। इसके अंदर मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो है सबसे पहले, जिसके लिए हम बहुत ही प्राइड फील करते हैं, क्योंकि हमारा खुद का पोर्टफोलियो है एंड हम इसके बेसिस में आपको बताएंगे कि ये हमारा पोर्टफोलियो है, करंटली इतनी इतनी एलोकेशन है इस शेयर की, आप सेम इन्वेस्ट करके देखिए, हम आपको डेटा बैक टेस्ट करके दिखाएंगे रिटर्न्स कैसी आ रही हैं। आपको ठीक लगे आप उसको लीजिए, आप उसको इन्वेस्ट करिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपको ठीक नहीं लगता तो कोई बात नहीं। ये बेसिकली आप हमारे पोर्टफोलियो को मिरर करके चल रहे होंगे। लेट्स से कि आज मेरे पास कोई शेयर है, एक्स शेयर है 8% एलोकेशन में, और उसको कल मैं 5% करता हूँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो भी आपने जब हमें फीस दी है, तो उस 1 साल के लिए कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो बेसिकली मेरा पोर्टफोलियो हो गया, यश का पोर्टफोलियो हो गया, मतलब हम 2 जने जो मनी क्राफ्ट को चला रहे हैं उनका पोर्टफोलियो हो गया। उसको मिरर करके आप चलेंगे एंड आप रिटर्न्स वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। आप शॉक रह जाएंगे, मतलब जैसे लोग कुछ हमसे पूछते भी हैं कि आप कैसे ग्रीन में इतनी जल्दी आ गए, या आप कैसी एलोकेशन थी कि किस तरीके से आ गए। क्योंकि स्टॉक्स मैं कहूँगा आप लोगों को भी हमारे पता होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ स्टॉक्स की इन जनरल बड़ी अच्छे से बात भी होती है यहाँ पे, बट क्या होता है कि एलोकेशन हो गया या उनकी वेटेजेस हो गई, वो सारा देखना पड़ता है। तो वो सारा इसके अंदर बड़ा ढंग से होकर आएगा। ये पोर्टफोलियो बिल्कुल हमारे पोर्टफोलियो को मिरर कर रहा होगा। नेक्स्ट मॉडल पोर्टफोलियो हमारे पास डिविडेंड पोर्टफोलियो है। ये डिविडेंड पोर्टफोलियो आपका जो है डिविडेंड लवर्स के लिए है, जिनको भी डिविडेंड बहुत पसंद होता है। तो ये पोर्टफोलियो अगेन ऐसा नहीं होगा खाली डिविडेंड के बेसिस पे स्क्यूड होगा, इसके अंदर कंपनीज ऐसी भी होंगी जो अच्छे से ग्रोथ कर रही होंगी। एंड ये पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं बैलेंस रिटर्न देने में आपके लिए कारगर होगा। एंड दोनों पोर्टफोलियो की प्राइसिंग अलग है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्राइसिंग के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करानी है, रिटायरमेंट प्लानिंग कुछ करानी है, आपको अपने गोल्स अचीव कराने हैं, उस बेसिस पे अगेन ये फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन हो गई। म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट्स हैं, हम लोग एडवाइजर्स हैं, हम लोग आपको कभी भी कमीशन वाले प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे आपके गोल के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक है। अगेन वन टाइम पेमेंट वाली सर्विस है ये। एंड फिफ्थ पे आती है रिसर्च रिपोर्ट्स। तो रिसर्च रिपोर्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग है, हमने इसके अंदर थोड़ा ट्वीक किया है। तो बेसिकली आप लोग अपनी पसंद की 2 कंपनीज पर रिसर्च रिपोर्ट्स ले सकते हैं एंड हम आपको हर मंथ एक रिसर्च रिपोर्ट अपनी पसंद की भेजेंगे 1 ईयर के लिए, जो ये सर्विस की ड्यूरेशन हुई। तो 12 मंथ्स के लिए आपने सर्विस ली, 10 मंथ्स हम आपको अपनी पसंद की कंपनीज या जिन पे हमारी रिसर्च चल रही है उन पे रिपोर्ट्स भेजेंगे, एंड 2 कंपनीज जो आपकी पसंद की उन पे हम रिसर्च रिपोर्ट्स बना के भेजेंगे। तो सारी सर्विसेज की पेमेंट अगर आप करते हैं तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ 1 टाइम पेमेंट, रिसर्च रिपोर्ट्स 1 ईयर के लिए पेमेंट है, म्यूचुअल फंड रिकमेंडेशन इज़ 1 टाइम पेमेंट, जो मॉडल पोर्टफोलियोज़ हैं उनके अंदर आप 1 टाइम पेमेंट करते हैं, और हम साल भर में कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि आप मनी क्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो में हमारे पोर्टफोलियो को मिरर कर रहे हो, तो हम वो चेंजेस आपको बताएंगे। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑब्वियसली इज बेस्ड ऑन योर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो उसमें फर्स्ट ईयर का हम 1.5% चार्ज करते हैं एंड सेकंड ईयर से 1% पे ड्रॉप कर देते हैं। इंडस्ट्री के अंदर इससे कम रेट्स भी किसी के नहीं मिलेंगे, एंड आई थिंक इतना क्लीन वर्क जो हम कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर बहुत एडवांटेज रहेगा। एक Q&A की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं जाके इन सर्विसेज के बारे में और डिटेल में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, बट मैंने कहा इसके अंदर भी ये चीज़ ऐड कर दी जाए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको माइंडस्पेस रीट के बारे में कुछ समझ आया होगा, आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प होगी। अगेन इसको स्टॉक्स की तरह ट्रीट मत करिए, इसमें ये मत सोचिए 15-16% की रिटर्न आएगी। रीट्स आपको 8 से 12% के अराउंड कहीं दे सकती हैं अगर मार्केट अच्छी चल रही हो रियल एस्टेट की। आप उसी बेसिस पे इसके अंदर इन्वेस्ट करें, एंड आपको इसके अंदर स्टॉक प्राइस में मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। जब एम्बेसी ऑफिस में मिली थी वो एक लकी, मैं कहूँगा, सिचुएशन सिनेरियो था। मार्केट में भी पार्टिसिपेंट्स जज नहीं कर पाए थे किस बेसिस पे है। इसके अंदर आपको मेन इनकम जो आएगी वो डिविडेंड के फॉर्म में रेंटल इनकम आती होगी।
तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन ऑन दिस वन। अगर आपको कोई सर्विसेज लेनी हो तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप मेरे को मेल ड्रॉप करिए, अपने नंबर भेजिए, मैं आपको विद इन 48 आवर्स कॉन्टैक्ट बैक करूँगा एंड हम सब सर्विसेज की प्राइसिंग वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। आई गारंटी यू, मैं इसमें आपको एक बार वो भी लगा देता हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो ने जनवरी 2018 से जनवरी 1 2018 से कैसा परफॉर्म किया है, बैक टेस्ट किया हुआ है डेटा, एंड बाकी जो मार्केट है उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है। अगर आपको एक्चुअली लगता है कि हाँ यार ये लोग ठीक कह रहे हैं या जेन्युइन एडवाइस है, तो आई थिंक क्योंकि हम आपका पैसा लेके मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, उस एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या फिर आप मेरा इन्वेस्टिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन ऑन द माइंडस्पेस रीट। अगर इसके अंदर ग्रे मार्केट प्रीमियम का कोई भी अपडेट होता है तो वो मैं ज़रूर डालूंगा एक शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप you guys are staying at home, staying safe. Bye.